ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय इस वजह से बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वापसी उन्होंने कराई थी मध्य प्रदेश में, वो एक बड़ी सुर्खियां बना था। लेकिन आज के समय में उनको उसी सुर्खियों बने रहने के लिए सरकार को वापस लाना होगा, वरना काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। भले ही अब राष्ट्रीय स्तर के तौर के नेता के तौर पर जाने जाते हो, सिंधिया केंद्रीय मंत्री के तौर पर जाने जाते हो, लेकिन उनको सरकार बचाने के लिए भी कुछ फैसला लेना होगा। अब फैसला देखा जाए तो 22 विधायकों ने पूरा खेल पलट दिया था, लेकिन सवाल है अब टिकट बंटवारे का। पहली लिस्ट में आप सभी ने देखा कि कुछ को नुकसान भी हुआ था, कुछ को फायदा भी हुआ, लेकिन सिंधिया का बागी विधायकों को लेकर फैसला यह है, जो भी उनके साथ आए थे, जो भी समर्थक हैं या जो बीजेपी के समर्थक थोड़े बहुत नाराज है टिकट को लेकर, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे का फैसला किसी गुट के आधार पर नहीं लिया जाता या किसी नेता के कहने पर नहीं दिया जाता। बीजेपी का नेतृत्व आला कमान कोई बड़ी बैठक बुलाता है, बैठक में बहुत विचार विमर्श होता है, उसके बाद ही टिकट बंटवारे पर फैसला लिया जाता है। इतनी आसानी से टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से अगर आपने काम किया होगा, जनता के बीच आपका नाम होगा, आपकी काम की पहचान होगी, तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। आपको इस बात का आश्वासन रखना है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में ऐसे ही होता था, टिकट बंट जाती थी और गुटबाजी के आधार पर फैसला हो जाता था। इसी वजह से कांग्रेस 15 साल सत्ता से बाहर रही। लेकिन जब मैं था, हमने सबने फैसला किया हम कुछ अलग रणनीति से काम करेंगे, तो सरकार सत्ता में आई थी। लेकिन एक तरफ कमलनाथ का कहना है कि सिंधिया कोई बड़ी तोप नहीं है। अब यही सब चर्चा है, चलती रहेंगी, लेकिन ये बड़ी चर्चा है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़े थे सिंधिया के साथ विधायक, सिंधिया ने साफ कर दिया कि अगर किसी को लगा था कि कांग्रेस गलत कर रही है तो वो मेरे साथ आया था। किसी को ये लग रहा है कि कांग्रेस से मैं उनको ज़बरदस्ती लाया था, तो ऐसा नहीं था। तो ये बात सिंधिया ने साफ कर दी, क्योंकि कुछ का टिकट कट भी सकता है। जो बीजेपी के साथ जुड़े थे सिंधिया समर्थक के रूप में, सिंधिया विधायक के रूप में, साथ में उनका टिकट कट भी सकता है। इसी वजह से सिंधिया ने थोड़ी दूरी बना ली। लेकिन कहा यह गया था कि महाराज, कहीं ना कहीं शिवराज और साथ ही साथ अमित शाह का 3 का गुट बना हुआ है यहाँ पर, जो कि अब शायद इतना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भव्य रैली, आक्रोश रैली, जन आक्रोश सब नज़र आ रहा है, वो मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन ये सिंधिया की धोखेबाजी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि सिंधिया ने अपना रुख साफ कर दिया है कि जिसको ठीक लगा था कांग्रेस से विदाई लेने का, बागी होने का, उसने बगावत करी। और जिसको आज के समय में लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा, वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि वहाँ पर गुटबाजी चल जाती थी, लेकिन यहाँ गुटबाजी नहीं चलती। लेकिन फिर भी सिंधिया से उम्मीद लगी है उनके समर्थकों की। देखते हैं क्या कुछ होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।